श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा को जादूगर, रत्नागर, सौदागर भी कहते हैं। वह एक ऐसा भोला सौदागर है जो हमारा पुराना तन मन धन लेकर सब कुछ नया दे देता है। हम सभी के लिए एक नई दुनिया रच देता है। परंतु भोलानाथ से सच्चा सौदा करने की यथार्थ विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। फिर सब आज हम बात करेंगे 10 दिसंबर 1987 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। परमात्मा कहते हैं कि बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया और सौदा कितना बड़ा किया, जो गरीब कुमारी से जगत अम्बा सुधन देवी लक्ष्मी बना दिया। जो आज दिन तक भी भल कितने भी मल्टी मिलियनर यानी करोड़पति हों, लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे, पूजा जरूर करेंगे। सब परमात्मा ने निर्धन को धनवान बनाया। इसको थोड़ा और स्पष्टता से बताएं। परमात्मा हम सब बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं कि परमात्मा को कहा जाता है गरीब निवाज भोलानाथ। तो जो सबसे गरीब कन्या जिसको परमात्मा ने पहले जगत अम्बा का नाम दिया जी, सारे यज्ञ की कारोबार वंदे मातरम कह करके उस कन्या के हाथों में दी। एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट बना करके ओम मंडली के नाम से ओम राधे को पूरी संपत्ति समर्पित कर दी। उसके बाद उस कन्या ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक मुख्य रोल अदा किया, मुख्य प्रशासिका के रूप में। बाद में वही जगदम्बा सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई। भविष्य में परमात्मा ने उसके पद के विषय में भी बताया कि जो इतनी गरीब कन्या है वही भविष्य में श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करती है। और आज तक भक्ति मार्ग के अंदर सभी आत्माएं, चाहे वो कितनी भी धनवान करोड़पति अरबपति हों, मल्टी मिलियनियर हों, सभी उस धन देवी के आगे जाकर के धन मांगते हैं, उनके आगे प्रार्थना करते हैं कि हमें कुछ दो। परमात्मा कह रहे हैं ऐसा धनवान परमात्मा ने जो बनाया, तो ऐसा सौदा उस बच्चे ने किया जो इतना धन देवी बन गई। उस भगवान सौदागर है और अपने बच्चों को भी ऐसा सौदागर बनाता है। जी, परमात्मा कहते हैं कि एक ही बेहद का बाप है जो धन का भी सौदा करते, मन का भी सौदा करते, तन का भी और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। ऐसा दाता कोई देखा? चारों ही प्रकार के सौदे किए हैं ना। तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, मन सदा खुश, धन के भंडार भरपूर और संबंध में निस्वार्थ स्नेह और गारंटी है। सब परमात्मा को सौदागर कहते हैं। इस सौदे को थोड़ा स्पष्ट करें। जब परमात्मा पिता ने इस रुद्र यज्ञ की रचना की, तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के अंदर तन मन धन और संबंध चारों रीति से हर बच्चे को चांस मिला सेवा करने का। जिसने इस रुद्र यज्ञ में अपने तन को लगाया, उसका तन सदा के लिए निरोगी हो गया, स्वस्थ हो गया। परमात्मा के कार्य में उसने थोड़ा सा तन से सहयोग दिया, तो उसको ये वरदान जैसे मिल गया। मन परमात्मा की याद में लगाया, मन मना भाव रहा, तो उसका मन भटकने से बच गया। धन में तो इतना धनाढ्य बन गया जो ज्ञान धन से वो पूरे विश्व का मालिक बन गया। परमात्मा कह रहे हैं तन मन धन का सौदा किया। फिर संबंधों में भी अविनाशी रीति से कभी किसी भी संबंधी की अकाले मृत्यु नहीं होगी। अजर अमर अविनाशी जैसे संबंध हो गए। तो जब परमात्मा के साथ हमने सब संबंध जोड़ लिए, तो संबंध का भी वो सौदा हो गया कि हम सदा ही संबंध में आते, शरीर रूप में भी, शारीरिक संबंधों में आते भी हम सदा ही संबंधों का सुख प्राप्त करेंगे, उनसे दुख नहीं मिलेगा जी। तो परमात्मा के साथ हमने तन मन धन संबंध का जो संगम पर सौदा किया है, उसके रिटर्न में हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है।
उसके विषय में परमात्मा कहते हैं आप सौदा करने वाले सौदागर बच्चे हो। जी, परमात्मा कहते हैं कि सौदा करने की विधि कितनी सहज है। सेकंड का सौदा है ना, बाबा शब्द ही विधि है, एक शब्द की विधि है, इसमें कितना समय लगता, सिर्फ दिल से कहा बाबा तो सेकंड में सौदा हो गया। कितनी सहज विधि है, इतना सस्ता सौदा सिवाय इस संगम युग के और किसी भी युग में नहीं कर सकते। बस अब इस सस्ते सौदे को थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। परमात्मा हम सब बच्चों को सौदा करने की जो युक्ति और विधि बता रहे हैं वो कहते हैं एक ही शब्द की है। एक सेकंड में दिल से अगर कोई कहता है मेरा बाबा, तो बाबा इतना भोलानाथ है जो सब कुछ बच्चों को दे देता है। अगर कोई भी बच्चे ने दिल से कहा एक बार भी बाबा मेरा बाबा, तो जैसे उसको सदा के लिए सब प्राप्तियां हो गई। तन मन धन संबंध सब कुछ परमात्मा से संगम पर प्राप्त हो जाता है। और जब संगम पर ये सब प्राप्तियां एक परमात्मा से हम कर लेते हैं, सिर्फ एक बाबा शब्द कह करके, मेरा बाबा, लेकिन पहचान से, ऐसे नहीं बाबा कहें और कोई देहधारी की तरफ बुद्धि चली जाए। वो परमात्मा जो सर्वशक्तिवान सर्वसमर्थ निराकार जिसको हम बाबा कह रहे हैं, उस परमात्मा को बहुत दिल से प्यार से मैंने अपना बाबा कहा। बाबा कहा माना हम उसके ऊपर बलि चढ़ गए, बलिहार हो गए। और जब उस पर हम बलिहार हो गए तो वो हमारे पर 21 जन्म के लिए बलिहार हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहता है बहुत सस्ता सौदा है। एक बार आपने संगम पर बाबा कहा है और बाबा आपका 21 जन्मों के लिए गारंटी लेकर के आपकी सब सेवा पर हाजिर हो जाता है। जी, परमात्मा कहते हैं कि आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने के बजाय धन को संभालने की उलझन में पड़े हुए हैं। उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी फुर्सत नहीं है। अपने को बचाने में, धन को बचाने में ही समय चला जाता है। बादशाह भी हो लेकिन फिक्र वाले बादशाह हैं, क्योंकि फिर भी काला धन है ना, इसलिए फिक्र वाले बादशाह हैं। और आप बाहर से बिन कौड़ी हो लेकिन बेफिक्र बादशाह हो, बैगर होते भी बादशाह। शुरू शुरू में साइन क्या करते थे, बैगर टू प्रिंस, अभी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह है। जैसे बैगर टू प्रिंस, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। और सुंदर मिसाल परमात्मा ने दिया कि आजकल कोई बहुत पैसे वाला है, बहुत कुछ कमाया हुआ है, बहुत धन है, लेकिन कितनी चिंताएं लगी हैं उसको पैसे को संभाला कैसे जाए। कहीं कोई चोर न ले जाए, कहीं कोई इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, कहीं कोई बात न हो जाए, उसके पीछे कितनी फिक्राते रहती हैं। पैसा है लेकिन बहुत फिक्र है। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं आप बच्चे तो बिन कौड़ी बादशाह हो। आपके पास जो धन है वो अविनाशी धन है, सच्चा धन है, और वो कोई चोर भी ले नहीं जा सकता है, आग भी नहीं जला सकती, वो ऐसा धन है जी। तो परमात्मा से जो हमने सौदा किया है वो है बहुत सच्चे दिल का सौदा। और हमने एक संकल्प से बाबा कहा और उसने सब कुछ हमें जैसे अविनाशी खजाना दे दिया। वो अविनाशी खजाना है जिसको कोई चोर नहीं ले जा सकते हैं, कोई आग नहीं जला सकती है, कोई लूट नहीं सकता। तो परमात्मा कह रहे आप बच्चे बेगर टू प्रिंस बन गए। स्थूल में बिन कौड़ी है, कोई पैसे नहीं है। दादी जानकी जी एक बड़ा अच्छा शब्द कहती थी, सफ़ेद कपड़े, ये खीसा, ये जेब खाली, और मैं विश्व की मालिक, मैं विश्व के मालिक की बच्ची हूँ। इतना नशा अंदर से रहता था। तो अब हम बच्चों को परमात्मा कहता है संगम युग पर आप बेफिक्र बादशाह हो। आपको ज्ञान धन है, गुणों का धन है, चरित्र का धन है, शक्तियों का धन है। जिसके पास ये अविनाशी धन है उस जैसा धनवान इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता जी। और उसके ऊपर कोई भय नहीं है, उसको संभालने में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि आजकल के चाहे भक्ति के नामी ग्रामी, चाहे धन के नामी ग्रामी, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी अपने ही कार्य में बिजी हैं, लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया। परमात्मा आगे कहते हैं कि जैसे आजकल की विनाशकारी आत्माएं कहती हैं कि विनाश की इतनी सामग्री तैयार की है जो ऐसी कई दुनिया विनाश हो सकती हैं। बाप भी कहते बाप के पास भी इतना खजाना है जो सारे विश्व की आत्माएं आप जैसे समझदार बन सौदा कर लें
तो भी अखुट है। जितनी आप ब्राह्मणों की संख्या है उससे और पदम गुणा भी आ जाए तो भी ले सकते हैं, इतना अथाह खजाना है। मतलब परमात्मा ने ईश्वरीय खजाने की तुलना विनाशकारी पदार्थों से की है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि आजकल की दुनिया में यही कहते हैं कि इतनी विनाश की सामग्री, बॉम्ब्स वगैरह तैयार कर लिए गए हैं, जो ऐसी दुनियाएं कितनी हों, कई बार इसका विनाश किया जा सकता है। तो परमात्मा कहता है उनके पास जैसे विनाश की सामग्री अखुट है, इतनी है जो इसको कई बार ख़त्म कर सकते हैं, ऐसे ही परमात्मा के पास जो अविनाशी संपत्ति है वो इतनी अखुट है, जो इतने आज 9-10 लाख ब्राह्मण हैं, अगर कितने पदम गुना इससे आ जाएं और सब कोई लेना चाहे अधिकार अपना, तो सबको परमात्मा समान रूप से दे सकते हैं। जी। उनके पास ज्ञान का खजाना है, अखुट अविनाशी खजाना। स्थूल संपत्ति तो कभी भी खुट सकती है, लेकिन अविनाशी संपत्ति जो है, गुणों की संपत्ति, चरित्र की संपत्ति, जिसके आधार से वो सारी संपत्तियां पीछे पीछे आती हैं, बिल्कुल। उसकी कमी नहीं पड़ सकती है। तो परमात्मा कहता है ये सौदा अगर किसी ने परमात्मा को पहचान करके कर लिया, संगम पर जिसने उससे ये अविनाशी प्राप्तियां कर ली, वो सबसे माला माल है, सबसे धनवान है। उसकी भेंट किसी से की ही नहीं जा सकती। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं। इसलिए 2 प्रकार की माला पूजी जाती है, कहाँ अष्ट रत्न और कहाँ 16,000 का लास्ट। कितना अंतर हो गया। सौदा करने में तो एक जैसा ही है, लास्ट नंबर भी कहता बाबा और फर्स्ट नंबर भी कहता बाबा। शब्द में अंतर नहीं है। सौदा करने की विधि एक जैसी है और देने वाला दाता भी एक जैसा देता है। ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना, जो भी संगम युगी खजाने जानते हो, सबके पास एक जैसा ही है। सब इन दोनों मालाओं को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि खजाना एक जैसा है, देने वाला एक जैसा सबको देता है जी। लेकिन लेने वाले नंबरवार बन जाते हैं, क्योंकि ये खजाना ऐसा है जिसने जितना उस पर गहराई से मनन किया है, चिंतन किया है, उसका स्वरूप बना है, वो उसका उतना हो गया। देने वाले ने तो सब कुछ दे दिया, इतना ज्ञान का खजाना दिया है, गुणों का खजाना दिया, सब कुछ अखुट दे दिया, लेकिन लेने वालों में नंबर हो गए। जी। तो इसलिए 2 मालाएं बन गई। एक है जिन्होंने पूरा सौदा किया, वो अष्टरत्नों में आ गए, फुल बलिहार गए, फुल सौदा कर लिया। और दूसरे हैं जो सोच करके, शब्द एक ही करें मेरा बाबा, दिल से कह रहे हैं, लेकिन बोलने में भी थोड़ी भावनाओं में फर्क आ गया। कितना किसने दिल से कहा और पूरा समर्पित हो गया, बलिहार चढ़ गया, उसको सब प्राप्तियां हो गई। तो अष्टरत्नों की माला बनी, वो भी पूजी जा रही है, और 16,108 की भी माला, उसका भी दान, लास्ट दाना, उसकी भी पूजा होती है। लेकिन नंबर बन गए। नंबर इसीलिए बने, देने वाले दाता ने तो सबको समान रूप से दिया, लेकिन लेने वालों ने उस पर कितना गहराई से मनन किया, चिंतन किया, उसको अपने स्वरूप में लाए, कितना धारण किया, उसके कारण अंतर बढ़ गया। जी। परमात्मा कहते हैं कि नंबर 1 सौदागर खजाने को स्व प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं। उसी अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी बन दूसरों को बांटते। कार्य में लगाना अर्थात खजाने को बढ़ाना। एक है सिर्फ वर्णन करने वाले, दूसरे हैं मनन करने वाले। तो मनन करने वाले जिसको भी देते हैं, वह स्वयं अनुभवी होने के कारण दूसरे को भी अनुभवी बना सकते हैं। तो सब खजाने को बढ़ाने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत अच्छी विधि है, और हर एक ब्राह्मण आत्मा को वो विधियां परमात्मा ने सुनाई हुई हैं। जी। एक है, हमने मुरली ज्ञान रत्न सुने, ज्ञान रत्न सुन करके हमने अपनी डायरी में नोट कर लिया, और कभी समय आया तो वर्णन कर दिया कि बाबा ने ये बातें कही हैं। लेकिन एक है उसकी गहराई में जाना, उसका अनुभव करना, मनन करके उसको स्वरूप में ले आना, और फिर किसी को उसके आधार से उसका अनुभवी बना देना। तो परमात्मा कहते इसमें नंबर बन गए। एक ने वर्णन किया और दूसरे ने उसकी गहराई को समझ करके अपने जीवन में लाया, मनन किया, चिंतन किया, और उसके बाद दूसरी आत्माओं को भी उसका स्वरूप बना दिया, अनुभव करा दिया। उसके कारण वो नंबर आगे चला गया। तो परमात्मा हम सबको ये 2 बातें बता रहे हैं कि केवल वर्णन तक नहीं रखो, या सुमिरन तक नहीं, अंदर अंदर नहीं, लेकिन उसका
स्वरूप बन करके दूसरों को ऐसा बना दो, उसको भी अनुभव करा दो, तो ये खजाना आपका बढ़ता जाएगा और कई प्रकार के एक के बाद एक खजाने की और गहराई का अनुभव होता जाएगा। जी, परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ वर्णन करने वाले दूसरे को भी धनवान नहीं बना सकेंगे और अपने प्रति भी समय प्रमाण जो शक्ति, जो गुण, जो ज्ञान की बातें यूज करनी चाहिए वह समय पर नहीं कर सकेंगे। इसलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दाता बन देने का अनुभव नहीं कर सकते, धन होते भी धन से सुख नहीं ले सकते। कई बार ऐसे होता है, धन है लेकिन उसका सुख नहीं ले पाते लोग जी क्योंकि उसको दान भी नहीं करते हैं और अपने लिए यूज भी नहीं करते। जी तो परमात्मा कहता है बाबा ने तो सब बच्चों को एक जैसा दिया है, लेकिन कोई कोई बच्चे हैं जो इस धन को अपने जीवन में धारण करते हैं, जीवन में उतार लेते हैं और फिर इसको दान करते हैं, सेवा में लगाते हैं, तो वो बढ़ता जाता है जी और उसका सुख मिलता है। तो इसी प्रकार जैसे स्थूल धन अगर हम केवल बैंक में रख दें, तिजोरी में रख दें, उसका सुख नहीं मिलता। तो परमात्मा द्वारा हमें जो ज्ञान का, गुणों का धन मिला है, उस धन को कहाँ तक हमने अपने जीवन में उतारा है, ग्रहण किया है और दूसरों को दान करके उसके जीवन को बनाया है, उसके आधार से वो धन का सुख हमें प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि इस खजाने का कंडीशन यानी शर्त यह है, जितना औरों को देंगे, जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ेगा। वृद्धि होने की विधि यह है। इसमें विधि को न अपनाने के कारण स्वयं में भी वृद्धि नहीं और दूसरों की सेवा करने में भी वृद्धि नहीं। परमात्मा कहते हैं कि कई स्टूडेंट्स संख्या में तो गिनती में आते हैं, लेकिन अब तक भी कहते रहते समझ में नहीं आता योग क्या है, बाप को याद कैसे करें, अभी शक्ति नहीं है। तो स्टूडेंट्स की लाइन में तो है, रजिस्टर में नाम है, लेकिन धनवान तो नहीं बनाना, मांगता ही रहेगा। कभी कोई टीचर के पास जाएगा, मदद दे दो, कभी बाप से रोह रोहान करेगा, मदद दे दो, तो भरपूर तो नहीं हुआ ना। सब स्थिति को थोड़ा स्पष्ट। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स बहुत निकलते हैं जी, ज्ञान ले लेते हैं, स्टूडेंट बन जाते हैं, रजिस्टर में नाम आ जाता है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भी कहलाते हैं, लेकिन कंप्लेन सदा ही रहती है कि मेरा योग नहीं लगता, मुझे खुशी नहीं होती, मेरे आगे ये पेपर आ गया, मैं इसको कैसे पार करूं, ये बात आ गई है। दूसरों से सहयोग मांगते रहते हैं, जैसे उनके संस्कारों में मांगने ही है, मदद दे दो, सहयोग दे दो, इस बात का उत्तर दे दो। परमात्मा कहता है ज्ञान धन तो परमात्मा ने सबको दिया एक जैसा ही, जो हमको दिया वो सबको दिया है, जो टीचर को दिया वो स्टूडेंट को भी दिया है, मिला सबको समान है। लेकिन उसने उस खजाने को अपना नहीं बनाया। धन है, उसको अपने कार्य में लगाने की उसको विधि नहीं आई, और विधि यही है कि पहले उस पर मनन चिंतन करे, अपने स्वरूप में लाने का अभ्यास करे और फिर दूसरों को दान करे। तो जितना दूसरों को देगा, सुनाएगा, तो उसका अपने आप बढ़ता जाएगा। आज हम योग की विधि मान लो आपको बताते हैं कि ऐसे योग करना चाहिए जी, सुनाया है सब बाबा ने, और हमने किसी आत्मा को दृष्टि दी, योग की विधि बताई, उसका योग लग गया। हम सोच रहे हैं हमारा योग नहीं लगा, इसका योग लग गया। लेकिन अगर सामने वाले को हमने यथार्थ विधि बता करके उसका योग ठीक कर दिया, योग लगा दिया, तो उसके अंदर से जो स्नेह निकलेगा, दुआएं निकलेंगी, वो हमारे योग को भी ठीक कर देंगी। बहुत अच्छी विधि है। हम दान करना सीखें। जो हमें ज्ञान की पॉइंट्स बाबा ने दी है, मान लो आज हमें यूज नहीं हो रही है, लेकिन कोई क्या है कि वो प्रॉब्लम आई हुई है और पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो उसको हम मदद करके, दे करके अपनी बढ़ जाएगी और उसको सहयोग मिल जाएगा, और सहयोग मिल जाएगा तो अपने आप भरपूर हो जाएगा, पास हो जाएगा। जी, इसलिए परमात्मा कहते हैं ज्ञान धन का दान करना सीखो, इसको कार्य में लगाओ, तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। परमात्मा कहते हैं कि पहला कर्तव्य है ज्ञान की रोशनी देना। जब यह स्मृति में रहता है कि परमार्थ द्वारा व्यवहार और परिवार दोनों को श्रेष्ठ बनाना है, तब यह सेवा स्वतः होती है। जहाँ परमार्थ है वहाँ व्यवहार सिद्ध व सहज हो जाता है, और परमार्थ की भावना से परिवार में भी सच्चा प्यार, एकता स्वतः ही आ जाती है। तो परिवार भी श्रेष्ठ और व्यवहार भी श्रेष्ठ। परमार्थ व्यवहार से किनारा नहीं कराता,
और ही परमार्थ कार्य में बिजी रहने से परिवार और व्यवहार में सहारा मिल जाता है। सब परमार्थ व्यवहार को कैसे सिद्ध करता है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल स्वरूप में बताएं। बहुत सुंदर मिसाल परमात्मा ने दिया। कई बार हम सोचते हैं जो परमार्थ में माना जो ईश्वरीय सेवा में लग जाते हैं, केवल परमात्मा की बातें ही करते रहते हैं जी। उनका व्यवहार छूट जाता है। लोग ऐसे समझते हैं ये तो सन्यासी बन जाएगा, पता नहीं ये घर गृहस्थ संभाल पाएगा या नहीं, आज ज्ञान में चला है, ईश्वरीय ज्ञान लेकर के दूसरों को सुना रहा है, तो ये परिवार संभाल पाएगा या नहीं, लोगों को संशय पैदा होता है जी। परमात्मा कहता है यथार्थ परमार्थ को अगर किसी ने समझा है, परमार्थ माना स्वयं को समझा है, परमात्मा को समझा है और उसके साथ उसका संबंध जुटा हुआ है, तो यथार्थ परमार्थ वाली आत्मा, ईश्वरीय कार्य में लगी हुई आत्मा, व्यवहार उसका बहुत कुशल हो जाता है, सबके साथ बहुत स्नेहपूर्ण व्यवहार हो जाता है और उसको परिवार को संभालने की कला आ जाती है। तो परमार्थ से व्यवहार और परिवार इन दोनों को सफल कर सकता है। अगर केवल परमार्थ है, व्यवहार कुशल नहीं है, तो उसको परमार्थ यथार्थ नहीं कहते जी। अगर उसने आत्मा परमात्मा को यथार्थ समझा है, आध्यात्मिक जीवन बनाई है, तो आध्यात्मिक जीवन का प्रैक्टिकल प्रूफ है कि वो परिवार के बीच में रहते हुए न्यारा प्यारा रह करके सबकी संभाल भी करता है, सबको स्नेह भी देता है, सम्मान भी देता है, सफल भी होता है, किनारा नहीं करता है और व्यवहार उसका इतना अच्छा है जो उसके सब सहयोगी और स्नेही बन जाते हैं। तो इसलिए परमार्थ हमें किनारा करना नहीं सिखाता, परमार्थ हमें सफल बनना सिखाता है। व्यवहार और परिवार में रह करके अगर हम परमार्थ को बैलेंस से चलाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हम निर्विघ्न अपने परिवार को चला सकते हैं और हजारों परिवार इससे ऐसे जुड़े हैं जो परमार्थ अर्थात परमात्मा के ज्ञान में आए हैं और ज्ञान में आने के बाद उनके कर्म इतने कुशल हो गए हैं, उनका व्यवहार इतना श्रेष्ठ हो गया है, मधुर हो गया है, जो परिवार उनके साथ जुड़ गया जी। परिवार उसके टूटे नहीं है। कई सोचते हैं अगर हम ईश्वरीय ज्ञान ले लेंगे तो हमारे परिवार टूट जाएंगे। परमात्मा कहता है वो यथार्थ परमार्थ को समझा ही नहीं है। अगर परमार्थ को यथार्थ समझा है तो उसका परिवार बड़ा स्नेहयुक्त और एकजुट हो जाएगा, एक परिवार बन जाएगा। कि भाई साहब परमार्थ की लाइन में जब चलता है इंसान तो अक्सर देखा जाता है कि ब्रह्मचर्य का व्रत और बहुत सारी खान पान की जब धारणाएं इंसान अपनाता है तो कई बार क्योंकि बाह्य समाज के अंदर तो ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है, तो उसके कारण घर में कलह कलेश हो जाता है। तो ऐसे कैसे हम परमार्थ और व्यवहार को बैलेंस कर सकते हैं? उसने परमार्थ को अगर नियमों में बांधा है, नियम तो बहुत आवश्यक हैं क्योंकि इसके बिना तो परमार्थ सिद्ध ही नहीं होता जी। लेकिन युक्ति से चलने की विधि आनी चाहिए। आज ब्रह्मचर्य व्रत हम किस लिए पालन कर रहे हैं? क्योंकि इसके आधार से नई सृष्टि सतयुग का प्रारंभ होना है। कलयुग के अंदर किसी को कहा ही नहीं जा रहा ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो कलयुग की भोग बल की सृष्टि है। अब परमात्मा जो सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, उस नई सृष्टि में ब्रह्मचर्य पवित्रता का बहुत बड़ा बल है जिसके आधार से शुरुआत होने वाली है। देवी देवताओं की सृष्टि आनी है, उसके लिए परमात्मा ने ये व्रत बताया है, उसके लिए नियम है, न कि कलयुग के लिए नियम है। बिल्कुल। वैसे आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक अपने तन मन धन संबंध का सच्चा सौदा करने की विधि को जाना। वैसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में हमने समझा कि परमात्मा से सच्चा सौदा करने की सहज विधि है दिल से बाबा कहना। परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय खजानों में वृद्धि करने के लिए हमें इन्हें केवल वर्णन तक सीमित नहीं रखना है, अभी तो इन पर मनन कर उन्हें ईश्वरीय सेवा में प्रयोग करना है। परमात्मा ने कहा कि जहाँ परमार्थ है वहाँ व्यवहार स्वतः ही सहज सिद्ध हो जाता है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amolyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। सौदागर बाप के साथ सौदा करने से तन सदा तंदुरुस्त, मन सदा खुश, धन के भंडार भरपूर और संबंध में निस्वार्थ स्नेह की गारंटी है। त्रेता के अंत वाली प्रजा को भी ये चारों ही बातें प्राप्त होंगी। भक्ति मार्ग इतना उलझा हुआ क्यों? सहज को इतना मुश्किल कर और चक्र में डाल दिया।
ऊंचे ते ऊंचा भगवान से मिलने की विधियां भी लंबी चौड़ी बता दी, छोटी बात को बड़ी बना दी और उलझन में पड़ गए। बाबा शब्द ही सौदा करने की विधि है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।